नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम श्री हरि शक्ति में। हम ईश्वर की बहुत पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, दिन रात हम धूप ज्योत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कई कार्य जो होते हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। हमारी भक्ति से भी हमारे ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। क्या ऐसा सही मायनों में होता है या इसका कोई और कारण है? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े बालाजी मंदिर के महंत विनय जी। चलिए मिलकर महंत जी का स्वागत करते हैं। महंत जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। जी तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी चल रही है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं। हमारी संस्थान में भी संपर्क कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। महंत जी, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का ध्यान दिन रात करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता। तो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या भक्ति के मार्ग पर चलकर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले ज्योति जी, आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। भक्ति भी एक कर्म है, भक्ति करना भी एक कर्म है, पूजा करना भी एक कर्म है। भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से हम भक्ति के माध्यम से हमारे जीवन में जो हमारे प्रारब्ध दोष हैं, जो संचित दोष हैं, उन पे कुछ सुधार लाया जा सकता है। अभी आपने हमसे एक सवाल पूछा था कि क्या भक्ति के माध्यम से कर्म को ठीक किया जा सकता है? हाँ, भक्ति के माध्यम से संचित कर्मों को ठीक किया जा सकता है। पर जो आपका प्रारब्ध है, जो हमारा प्रारब्ध है, जो सामने वाले का प्रारब्ध है, जो आप लोगों का प्रारब्ध है, वो भक्ति के मार्ग पे चल के भी नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि वो एक व्यवस्था के तहत ही ठीक हो सकता है। वो श्री हरि की कृपा से ही ठीक हो सकता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक बार एक महात्मन थे, वो एक गांव में जाके रहने लगे, वहाँ विश्राम करने लगे। फिर वहाँ उन्होंने अपनी कुटिया बना ली। काफ़ी समय के बाद बरसात का मौसम आया। जब बरसात का मौसम आता है तो गांव में बाढ़ आ जाती है, तो सभी लोग जाने लगते हैं छोड़ करके। पर जो महात्मन थे वो वहीं के वहीं विराजमान थे। उन्होंने बोला कि मैं तो यहीं हरि की पूजा करूंगा, मैं यहाँ से छोड़कर नहीं जाऊंगा। समय बीतता गया, गांव वाले आए। जब बाढ़ का पानी लोगों के घरों में जाने लगा तो उन्होंने बोला कि भगवान हम जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो महात्मन ने मना कर दिया, बोले नहीं, हमारे साथ तो हमारे हरि हैं। फिर धीरे धीरे और पानी बढ़ता गया। अब जो महात्मन थे उनके कमर तक पानी पहुंच गया, तो उन्होंने ईश्वर से दुहाई की कि हे ईश्वर, अब तो आप हमारी मदद करो। फिर थोड़ी देर के बाद वहां से एक नाविक गुजरा। उन्होंने बोला कि हे महात्मन, बाढ़ आ रही है, आप एक बार हमारे साथ बैठिए और आप यहाँ से निकल चलिए, क्योंकि बाढ़ जो है बढ़ती जा रही है। महात्मन ने इनकार कर दिया। फिर पानी का बहाव बढ़ता गया, महात्मन के गले तक पहुँच गया। जब पानी महात्मन के गले तक पहुंचता है, बाढ़ का पानी जब महात्मा के गले तक पहुंचता है, फिर वहां से दूसरा नाविक गुजरा। क्योंकि जब महात्मन ने प्रभु से गुहार लगाई कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करो, आप हमें बचाओ, वहां से एक और नाविक गुजरता। उन्होंने बोला कि आप आइए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको यहाँ से किसी सेफ स्थान पर लेके चलते हैं। महात्मन ने मना कर दिया। महात्मन ने बोला कि हम तो श्री हरि के ही सहारे बैठे हुए हैं, हम श्री हरि के ही कृपा से यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाढ़ खत्म हो गई। बाढ़ के बाद जब लोग आए, उन्होंने देखा कि जो हमारे महात्मन थे, जो हमारे साधु थे, वो समाप्त हो चुके थे, वो मर चुके थे, उनका स्वर्गवास हो चुका था। फिर जब महात्मन यमराज के यहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने यमराज से सवाल किया कि हे यमराज, आप हमें बताइए कि हमें किस कारण से, किस वजह से हमको ये दिन देखना पड़ा, हमको क्यों बाढ़ में तड़प के मरना पड़ा। तब यमराज ने उनको बताया कि आपने जो भक्ति किया था, उस भक्ति की वजह से भगवान ने आपको 3 बार मौका दिया। एक बार गांव वाले के रूप में, 2 बार नाविक के रूप में आए कि वो आपको यहाँ से लेके जाएं, पर आपने इनकार कर दिया, क्योंकि तब तक आपका संचित दोष जो था वो समाप्त हो गया था, वो आपके भक्ति से समाप्त हो गया था। आपका जब संचित दोष आपके पुण्य से, आपके प्रताप से जब समाप्त हो गया, तब लोग जो लोग हैं वो आपके इर्द गिर्द आए, भगवान के ही भेजे हुए, भगवान के ही रूप बन के आपके लिए आए। आपने इनकार कर दिया। लेकिन जो आपका प्रारब्ध दोष था वो आप पे ज़्यादा भारी था। प्रारब्ध दोष की वजह से आपको जो है
ये समय देखना पड़ा, आपको मरना पड़ा, क्योंकि प्रारब्ध जो दोष जो है वो पीछा नहीं छोड़ता, प्रारब्ध दोष का उपाय करना पड़ता है। वो सिर्फ श्री हरि के माध्यम से ही प्रारब्ध दोषों से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अक्सर मन में ये सवाल होता है कि हम ईश्वर की इतनी पूजा अर्चना करते हैं, हम ईश्वर का इतना ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में समस्याएं चलती रहती हैं, परेशानियां चलती रहती हैं। तो आपको महंत जी ने बताया कि भक्ति के मार्ग से हम अपने कर्मों को नहीं सुधार सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं तो हम सिर्फ अपने संचित कर्मों को सुधार सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या परेशानी चल रही है, आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महंत जी से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। महंत जी, आगे अगर बात की जाए तो अगर आज के समय की बात करें तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी चल ही रही है। और अगर परेशानियों की बात की जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो समस्या आती है पैसे की समस्या। और अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा आता है हमारे कारोबार से। तो अगर आज के समय की बात करें तो कारोबार को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, इसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है, पैसा नहीं बच पा रहा है। तो क्या कारण है कारोबार ना चल पाने के? सबसे पहले तो आपसे इसी के बारे में जानना चाहूँगी। अभी क्या होता है कि जैसे आप लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में रुकावटें आती है। क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने सामने वाले को देखिए कि जो आपके सामने आपके साथ कोई व्यक्ति का अपना कारोबार शुरू करता है, वो अपने जीवन में बहुत आगे चला जा रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आप भी उसके पीछे एक बार बढ़ते हैं, लेकिन आप रिटर्न में वापस नीचे उसी स्थान पे गिर जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत की है। यहाँ तक कि माइनस में भी चले जाते हैं, उससे नीचे भी आप गिर जाते हैं। उसका एक ही रीज़न होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका व्यापार सही से नहीं चल रहा है तो रोज़ आप जो है सुबह उठकर 11 दिन तक जो है हनुमान चालीसा का 3 बार रोज़ सुबह उठकर आप पाठ करिए 11 दिनों तक। अगर आपके लाइफ में कुछ सुधार आता है तो आप हमसे संपर्क करिए। अगर ना भी आपके लाइफ में सुधार आता है फिर भी आप हमसे संपर्क करिए, क्योंकि अगर आपके जीवन में संचित दोष की वजह से आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा तो आप जब हनुमान जी का पाठ करेंगे, जब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब आपके जीवन में आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका प्रताप बढ़ेगा, तब आपका जो संचित पाप है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, आपकी बिजनेस में उन्नति होगी। अगर आपके जीवन में प्रारब्ध दोष होगा तब आप जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब आपको थोड़ा बहुत 19-20 जो है आपको रिलीफमेंट मिलेगी। फिर भी आप हमसे एक बार संपर्क जरूर करिएगा, फिर हम आपको बताते हैं उसका आगे का उपाय, आगे आप क्या करें कि आपके जीवन से पूर्णतः जो ये दिक्कतें आ रही है समाप्त हो जाए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके व्यापार में भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, उसके क्या कारण है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही आपको उपाय भी बताए जाएंगे और अगर आप उपाय करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे तो आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में आ रही है आपको उनसे निजात ज़रूर मिलेगा। कार्यक्रम में दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं। इस वक्त आलोक हमारे साथ पटना से, बिहार से जुड़ चुके हैं, चलिए बात करेंगे। हेलो आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताएं अपनी समस्या। मंत्री जी को प्रणाम हो चरणों में। जी, जय श्री हरि। आलोक जी, सबसे पहले आप जय श्री हरि बोलिए एक बार। जय श्री हरि। जय। आलोक जी, बताइए आपके दादाजी का क्या नाम है? राम बच्चन नाम है जी। आलोक जी, बताएं क्या समस्या आ रही है आपके जीवन में? समस्या हमारे गृह क्लेश है, जमीन विवाद चल रहा है, घर की समस्याएं। आपके घर में समस्याएं चल रही हैं, आपके घर में कलेश हो रहा है और हाँ। आपके यहाँ पे जमीन का भी विवाद चल रहा है। तो हाँ, जमीन का विवाद भी चल रहा है। ये आलोक जी बताएं कि जो आपका जमीन का विवाद चल रहा है ये कब से चल रहा है? 15 साल से जमीन का विवाद चल रहा है। 15 साल से जमीन का विवाद चल रहा है। क्या इन 15 सालों में आप कहीं और भी आपने दिखाया है अपने आप को कि ये विवाद क्यों चल रहा है? नहीं, कहीं दिखाया नहीं है। हाँ, मतलब आप सबसे पहले हमसे ही जुड़े हैं। हाँ। तो आपका जो जमीन का विवाद ये चल रहा है करीब 15 साल से, और ये जो आपका गृह क्लेश चल रहा है ये कितने टाइम से चल रहा है, कितने समय से चल रहा है? गृह क्लेश 5-6 सालों से काफी समस्याएं आ रही हैं, लड़ाई झगड़े हैं घर में। कितने लड़के हैं, कितने बच्चे हैं आपके? 5 साल से आ रही है मंत्री। आलोक जी, आपकी उम्र कितनी है और कितने बच्चे हैं आपकी? हमारी उम्र 35 ईयर है, हमारे 3 बच्चे हैं मंत्री। अच्छा, 3 बच्चे हैं। किसी की शादी हुई है कि नहीं हुई है अभी? नहीं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, शादी नहीं हुई है। तो एक काम करिए, आप जो है रोज जो है सुबह के टाइम में आपके आसपास कहीं पे केले का वृक्ष होगा? हाँ, किस चीज का मंत्री? केले का। हाँ हाँ हाँ। आप रोज सुबह जाइए और वहाँ पर 3
जो है एक लोटे में 3 बार जो है जल भरकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर डालिए और वहाँ पे श्री हरि का नाम लेकर वहाँ पे 3 बार जल डालिए। ये प्रक्रिया आपको 11 दिनों तक करनी है। 11 दिन के बाद दोबारा आप श्री हरि बोलना है मान जी? कितने बार श्री हरि बोलना है? आपको वहाँ पे जाके 3 बार श्री हरि बोलकर जल का जो आपके पास जल जो आप लेके जाएंगे थोड़ी सी हल्दी डाल के वो आप उन पौधों पे डाल देना। आप केले के वृक्ष पे बृहस्पति भगवान को डाल देना और 3 बार श्री हरि का नाम लेना। ये प्रक्रिया आपको 11 दिनों तक करनी है। ठीक है मैम। हाँ, अगर 11 दिनों तक आपके जीवन में अगर कुछ सुधार आता है, अगर आता है फिर भी नहीं आता है, फिर भी एक बार आप हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है मैम। ठीक है, जय श्री हरि। जय श्री प्रणाम। जी, तो आलोक जी, पिछले 15 वर्षों से कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं, घर में गृह क्लेश चल रहा है, तो किन कारणों से ये गृह क्लेश चल रहा है और आपको क्या कुछ उपाय करने हैं, इसके बारे में आपको महंती जी ने बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जीवन में जो भी समस्या परेशानी आ रही है आपको इससे निजात ज़रूर मिलेगा। दर्शकों, यदि आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए और कभी भी आप हमारी संस्थान में कॉल कर तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। बहन जी, आगे अगर बात की जाए तो कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि 2 भाइयों ने एक साथ अपने व्यापार की शुरुआत की। एक भाई का व्यापार तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, लेकिन दूसरे भाई का व्यापार वहीं ठप हुआ पड़ा है, वहीं स्थिर हुआ पड़ा है। ऐसा किन कारणों से होता है, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। अगर एक साथ 2 भाइयों ने अपना काम स्टार्ट किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों भाई साथ में स्ट्रगल करते हैं, साथ में चलते हैं, तो एक भाई बहुत आगे चला जाता है, दूसरा भाई पीछे रह जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि दोनों भाइयों को साथ चलना चाहिए। जो पीछे रह जाता है उसको आप अपने साथ ले लो, अपने साथ ही लेकर जाओ। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा, अगर आपके जीवन में अगर आप पीछे रह जाते हैं, आपके साथ आपका भाई, आपके साथ आपका दोस्त जो व्यापार में आगे चला जाता है, तो सबसे पहले उसका भाग्य जो है उसके साथ है। अब भाग्य क्या होता है, वो हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है, वो हमारे संचित और हमारे प्रारब्ध पापों पर निर्भर करता है कि हमने हमारे पूर्व जन्म में क्या किया है। उसके फलस्वरूप हम आगे जाते हैं, हम आप पीछे जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध अच्छा भी होता है और प्रारब्ध बुरा भी होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो प्रारब्ध आपके लिए और भी अच्छा करता जाएगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो प्रारब्ध आपके लिए बुरा से भी बुरा करता जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है एक बार अपने ज़िंदगी में जो ये परेशानियां आ रही हैं, इसके लिए आप एक बार अपना प्रारब्ध चेक कराइए कि आपके ऊपर क्या कभी प्रारब्ध दोष है, संचित दोष तो नहीं है। कभी कभी क्रियामान कर्म भी जो है वो आपके ऊपर लागू होता है कि हमने अभी क्रियामान कर्म वो होता है जैसे हमने अभी कोई गलती की, उसके तुरंत के बाद उसका फल हमें मिल जाता। तो इन सारी चीज़ों को देखी जाएगी, इनका उपाय बताया जाएगा। जब आप उपाय कर लेंगे उसके बाद आपके जीवन में ये समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएंगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, समस्याएं ज़रूर समाप्त होंगी, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने हैं और उपाय आपको कार्यक्रम के माध्यम से बताए जाते हैं। और अगर आप कार्यक्रम में कॉल नहीं कर पाए हैं, बात नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारी संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं, बहन जी से बात कर सकते हैं और जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में चल रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। बहन जी, कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि हमने अगर व्यापार की शुरुआत किया तो शुरुआत में तो वो व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे हमने कपड़े के व्यापार की शुरुआत की, या हमने खाने पीने के व्यापार की शुरुआत की है, इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार की शुरुआत की, तो शुरुआत में तो उसमें बहुत अच्छे से तरक्की हो रही है, लेकिन फिर धीरे 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 वो व्यापार रुकता, थम जाता है, वहीं ठप हो जाता है। उसका क्या कारण है, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। हमारे जीवन में जो दोष आते हैं, संचित का और प्रारब्ध का, जो हमने आपको बताया, जो संचित का दोष होता है कि जब हमारे पुण्य, हमारे प्रताप जब अच्छे से हमारे साथ हमने अच्छा पुण्य किया तो हमारा जो संचित दोष है वो समाप्त हो जाता है। पहले हमारे ऊपर संचित दोष लागू होता है। क्या होता है, तब तक हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा होता है, तो इसमें हमसे संचित पाप भी होता है और प्रारब्ध पाप भी होता है। फिर हमारा प्रारब्ध दोष जब हमारे ऊपर आता है तो हमारा बिजनेस जो चलता रहता है वो अचानक से अचानक ठप हो जाता है। वो अचानक से अचानक हम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका संचित पाप जब समाप्त हो रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अचानक नीचे गिर जाए, इसका मतलब आपका जो प्रारब्ध दोष है वो आपके ऊपर लागू हो चुका है, आप तुरंत के तुरंत नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जो हरि होता है वो हरि आपके कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में
आपके जीवन की उन्नति, आपके जीवन का पतन, आपके जीवन का उत्थान, आपके जीवन का समापन हरि आपके कर्मों के हिसाब से करता है। क्योंकि हरि जी कहते हैं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म को ही हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में कर्म को ही प्रधान माना गया है। कर्म पूर्व जन्म का भी कर्म होता है और इस जन्म का भी कर्म होता है। कर्मों के हिसाब से ही हमें हमारे जीवन में हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में कर्म के हिसाब से ही पूरी की पूरा भाग्य निश्चित होता है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, जिस तरह के हमारे कर्म होंगे हमें फल भी वैसा ही मिलेगा। कहते हैं ना कि कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर आपको अच्छा ही फल देगा। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, अगर आपने जो आपका बीता हुआ कल था उसमें आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तो आगे जाकर आपको समस्याएं ज़रूर होंगी। लेकिन उन समस्याओं को आप कैसे दूर कर सकते हैं, उन परेशानियों को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगातार ये बताया जाता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, महेश्वरी से बात कर सकते हैं। जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का आप समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जग्गी सिंह जी पटियाला से जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। हेलो जग्गी सिंह जी, बहुत स्वागत करूंगी आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं क्या समस्या है आपके जीवन में। सबसे पहले तो महंत जी को मेरा नमस्कार। जय श्री हरि। सबसे जय पहले श्री हरि। आप अपना शुभ नाम हमें बताएं। मेरा शुभ नाम है जी जगदीश सिंह। जगदीश सिंह। जगदीश सिंह जी, क्या समस्या आ रही है आपके जीवन में? महंत जी, समस्या ये आ रही है कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। आपके बेटी की शादी नहीं हो पा रही है? जी। आपकी बेटी की हो नहीं पा रही है। मतलब कि मेरा कहना ये है कि मैं काफी समय से परेशान हूँ। जो भी रिश्ता आता है वो चला जाता है। मतलब आपके यहाँ रिश्ता आता है लड़की की शादी के लिए और चला जाता है? जी। लड़की का क्या नाम है? रवीना। क्या नाम है? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। लड़की का क्या नाम है? जगदीश सिंह जी। रीना। जगदीश सिंह जी, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताएं कि लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम है रीना। रीना जी। जी। अच्छा, रीना जी की शादी जो है वो नहीं हो पा रही है। आप अपने पिताजी का नाम बताएं। अरजीत सिंह। अरजीत सिंह। रीना जी की उम्र, आपकी लड़की की उम्र कितनी है जगदीश सिंह जी? महंत जी, वो 22 साल से ऊपर हो गई है। 22 साल के ऊपर हो गई है। तो सबसे पहले एक काम करिए, लड़की को बोलिए कि सोमवार का जो व्रत है वो व्रत रहना शुरू कर दे। जी। हाँ, 5 सोमवार लगातार वो व्रत रखे। इन 5 सोमवार के बीच में लड़की की जो शादी है वो तय हो जाएगी। रिश्ता जो आएगा वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं लड़की का जो रिश्ता वो हो जाएगा। जी। हाँ, अगर ऐसी कोई दुविधा आती है, अगर कोई दिक्कत आती है, अगर नहीं होता है या किसी से अगर तय भी हो जाती है, तो आप एक बार हमारे संस्था में संपर्क करिएगा। हम आपको उसके बाद आगे का उपाय बता देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, अगर नहीं होता, तो हम आपको उपाय बताएंगे। जी, तो जग्गी सिंह जी, आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर आप चिंतित हैं, तो आपको बताया महेश्वरी ने कि क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। इसके साथ ही अगर अन्य कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, महेश्वरी से मुलाकात कर सकते हैं और जो भी समस्या परेशानी आपके जीवन में है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। महेश्वरी, एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में उठता है कि किस तरह से आप, जो दर्शक हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, उन बहुत सारे दर्शक हमें कॉल करते हैं, उनके जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, किसी की संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, कोई कर्जे में बहुत समय से डूबा हुआ है, किसी का व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। तो किस तरह से आप इनके जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं, ये जानना चाहूँगी आपसे। सबसे पहले आपके जीवन की जो सफलता है, जो असफलता है, आपके प्रारब्ध पर, आपके संचित पर निर्भर करती है। काफ़ी जगह आप जाते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, थक हार कर निराश होकर बैठना बंद कर दीजिए। क्योंकि मन अगर आपका जीतता है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। अगर मन आपका कमज़ोर हो जाएगा तो आप कभी भी अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाएंगे। और रही अगर हमारी बात आप करते हैं तो हम कैसे आप लोगों के जीवन में जो आपकी समस्याएं कैसे दूर करते हैं। पिछले 400 साल से श्री बड़े बालाजी मंदिर पर इंदौर में हमारे पूर्वजों का आना जाना हो रहा है। तब से उनकी कृपा जो है हम पर बनी हुई है। सब श्री बड़े बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही जो आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम देखते हैं। उनके ही मुखार बिंदुओं से जो हमारे पास हमारे दिल में जो बातें आती हैं हम आपको बताते हैं कि आपकी समस्या इन कारणों से दूर हो सकती है। आप उपाय कर लीजिए। वो बड़े बालाजी की कृपा से जो भी आपकी समस्या होगी हम उन्हीं के आशीर्वाद से देखते हैं।
जी, तो बिल्कुल आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, लेकिन समस्याओं का समाधान पाने के लिए आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है। और इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र जी बरेली से जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार, महान जी को मेरा नमस्कार प्रणाम। जय श्री हरि सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी महान बताएं। जी, मेरे बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, जी। पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, लेकिन अभी कहीं कोई सेट नहीं हो पा रहा है। जी जी सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप बताइए बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम है राकेश सिंह। क्या करते हैं आप? मैं तो महान जी एक इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ। क्योंकि सुरेंद्र जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, पुत्र की जो बढ़ोतरी होती है वो पिता के ही धर्म से होती है। जी, तो ये बहुत बड़ा एक फैक्ट होता है कि नहीं आपका महान जी, आप लोगों के आशीर्वाद से बेटा तो ठीक ठाक जगह है, स्टेट बैंक में मैनेजर है वो, इंदौर में अभी। हाँ, तो बेटा तो ठीक ठाक है, इसका ब्याह नहीं सेट हो पा रहा है अभी। तो सबसे पहले आप निश्चिंत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि लड़के का ब्याह नहीं होगा। अब आप जब हमसे जुड़ गए हैं तो हम आपको उसका उपाय भी बताएंगे कि कैसे आपके बेटे के जीवन में खुशियाँ आएगी, कैसे उसके जीवन में जो समस्या आ रही है शादी को लेके वो समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले आप हमें बताएं, लड़के के दादाजी का क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का? हाँ, आपके पिताजी का क्या नाम है? सेवाराम सिंह। सेवाराम सिंह जी। तो सुरेंद्र जी, आपके बच्चे की जो शादी नहीं हो रही है, सबसे पहले आप अपने बच्चे को बताओ कि वो एक तुलसी की माला ले, और तुलसी की माला लेकर के श्री हरि का जाप करना है। महन जी मेरे बगल में ही है, एक थोड़ा जानने वाले हैं, उनको मैंने दिखाया, वो कहने लगे जी मंगल का चक्कर है, अभी ब्याह इसका देर में होगा। नहीं तो नहीं, इस वजह से मैंने कहा एक बार महन जी का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या पता कुछ नहीं हो नहीं, जाए। सबसे पहले आप निश्चिंत हो जाइए। इन जो मंगल शनि राहु केतु का जो दोष बताते हैं, सबसे पहले आप इन सबको अपने माइंड से बाहर कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके जीवन में रुकावटें आती हैं तो ये आपके प्रारब्ध, आपके संचित दोष के कारण आती हैं। क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है, आपने बहुत सारी कथा सुनी होगी, आपने श्रीमद् भागवत भी सुना होगा। उसमें भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोलते हैं, हरि साफ साफ बोलते हैं, भगवान विष्णु साफ साफ बोलते हैं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म को ही प्रधान माना गया। तो हम इन सारी चीज़ों से सबसे पहले हट के अपने कर्म को देखते हैं। आपके बच्चे का पूर्व जन्म में जो कर्म होगा उस हिसाब से उसके जीवन में उसकी जो भी शादी की रुकावटें आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आप जो है तुलसी की माला लीजिएगा। आप अब बोल दीजिए अपने बच्चे को एक तुलसी की माला ले ले, और रोज़ एक माला करनी है 11 दिन तक। उसके बाद वो हमारी संस्था में आप या आपका बच्चा वापस संपर्क करे। अगर उसकी शादी तय हो जाती है या शादी का कहीं योग बनता है तो एक बार हमसे संपर्क करें। अगर बनता भी है तो उसके जीवन में आगे और अच्छे से कैसे बीतेगी और खुशियाँ कैसे बीतेंगी, कैसे आएंगी, हम ये भी बताएंगे उसको। तो उसको आप बता दीजिए कि एक तुलसी की माला लेनी है और 11 दिन तक जो है तुलसी की एक माला रोज करनी है, श्री हरि का नाम लेकर के। जय श्री हरि। सुरेंद्र जी, तो सुरेंद्र जी, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चे के विवाह को लेकर आप चिंतित हैं। आपको महन जी ने बताया कि क्या कुछ आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें, और उपाय करने के बाद यदि बच्चे का विवाह तय हो जाता है तो आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो भी आप संस्थान में संपर्क कर कर ज़रूर बताएं। चलिए दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अगर आप बात नहीं कर पाए हैं, संपर्क नहीं कर पाए हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप नंबर्स को नोट कर लीजिए। कार्यक्रम के बाद भी आप महन जी से बात कर सकते हैं, संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। मन में जो भी सवाल है, जीवन में जो भी समस्या है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। तो महन जी जब भी स्टूडियो में आते हैं तो दर्शकों को बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि किस तरह से प्रारब्ध और संचित जो है हमारे जीवन का, वो हमारे आने वाले कल को प्रभावित करता है। और बहुत सारे जो दर्शक होते हैं जिनके जीवन में ना जाने कितनी ही तरह की समस्याएं, परेशानियां होती हैं, उनका भी आप बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, उनका उपाय बताते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या परेशानी चल रही है तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। महन जी से बात कर जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। संत वाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।